हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एमबीबीएस की काउंसलिंग तो काफ़ी सारी स्टेट्स की स्टार्ट हो गई है। आयुष काउंसलिंग का स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। इसी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट का क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिचुएशन रहता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं और समझेंगे कि अगर राजस्थान में कोई आयुष के कॉलेजेस देख रहा है तो प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुष में भी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको दो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग होती है और अगर राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल नहीं, मैं गलती से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल स्टेट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टेट की काउंसलिंग में, डिपेंडिंग अपॉन कितने इंस्टीट्यूशंस हैं और क्या वो ओपन स्टेट हैं या क्लोज स्टेट हैं। अब राजस्थान स्टेट की प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा वही होता है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में आप फीस पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन अमाउंट फीस पे करते हैं, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट आप पे करते हैं राजस्थान की वेबसाइट पे। अब अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं प्रोसेस की बात करूं लास्ट ईयर के पैटर्न पे तो इसी पैटर्न पे होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा फेज आपका आएगा चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग में आपको ये एक नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मुझे क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चाहिए है, मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए है। आपके पास जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस भी एलिजिबिलिटी में आप आएंगे, उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही चैलेंज होता है कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है, क्या सही तरीका होता है चॉइस फिलिंग करने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर आते हैं, स्टूडेंट खबरी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमने एक स्पेसिफिक टूल बनाया है, चॉइस फिलिंग टूल, जिसका यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना है और आपके लिए कौन सी पॉसिबल रैंक होगी, सॉरी, आपके लिए कौन सा ऐसा पॉसिबल कॉलेज होगा जो आपकी मेरिट पे मिल सकता है। वो इस टूल के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट के लिए अलग से वो टूल बनाया गया है। अब जैसे ही चॉइस फिलिंग डन हो जाएगी, फिर आपका थर्ड फेज होगा रिजल्ट का। अब रिजल्ट में सीधी सीधी चीज़ ये है, आपको ये पता चल जाएगा आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है। अब अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप ऑब्वियस सी बात है एडमिशन के लिए जाते हैं उस इंस्टीट्यूशंस में और अपना एडमिशन लेते हैं। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और अगर ये लास्ट राउंड नहीं है काउंसलिंग का, तो आप फिर नेक्स्ट राउंड जाते हैं, जहाँ पे आपको एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन फीस, सारी प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे हमें फोकस करना चाहिए भले ही राजस्थान स्टेट हो। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप थोड़ा सा रिसर्च करें आयुष के कॉलेजेस का, क्योंकि आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जो आप कोर्स कर रहे हैं वो आयुष का है, उसमें भी अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपकी जो डिग्री है, जो स्किल है, वो इतना इन्हेंस नहीं हो पाती और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कोई रिटर्न आपको नहीं मिल पाता। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आयुष की तरफ इसलिए भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब्रॉड मतलब एमबीबीएस करने का ऑप्शन उनके पास समझ में नहीं आ रहा, उन्हें एमबीबीएस करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसी बजट में 20 से 25 लाख के बजट में आप एमबीबीएस अब्रॉड से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। वापस आके आपके पास एक लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है, जिसकी वजह से जो एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया से ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बनता है, सेम डॉक्टर आप बन सकते हैं थ्रू एमबीबीएस अब्रॉड। अब अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप मैसेज कर दीजिए हमारे इस नंबर पे 90393 66522 पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे और समझिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.